Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I'm going to teach the most important topic moments. ये बहुत important topic है from paper point of view. पेपर में इसमें क्वेश्चन ज़रूर आता है मोमेंट से रिलेटेड टॉपिक का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और आपको मैं आज इसके बारे में बताऊंगी कि मोमेंट्स हैं क्या, इनके फार्मूलाज क्या हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों डाटा के। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज मोमेंट। मोमेंट क्या है? मोमेंट की 3 टाइप्स हैं। आप देख रहे हैं, मोमेंट हम फाइंड करते हैं मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू ए, मोमेंट अबाउट ओरिजिन 0, मोमेंट अबाउट मीन एक्स बार। यानी कि हम 3 टाइप्स के मोमेंट्स निकालते हैं। मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू में अनग्रुप्ड ग्रुप्ड दोनों फार्मूलाज मौजूद हैं आपके पास। अब फार्मूलाज को मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक तो ये कि चूंकि मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू ये पहले वाला है, इस पहले वाले को, इसको और ओरिजिन वाले को, यानी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू और ओरिजिन वैल्यू वाली को, इन दोनों को हम प्राइम से डिनोट करेंगे। m1 m2 m3 प्राइम साथ ऊपर लगाएंगे, m1 प्राइम m2 प्राइम m3 प्राइम एट्सेट्रा। लेकिन मोमेंट अबाउट मीन जो होगा ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम m1 m2 m3 m4 ऐसे डिनोट करेंगे। अभी मैं आपके सामने मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू पहली जो टाइप है उसके फार्मूलाज लिखे हैं, उसके अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फार्मूलाज। अनग्रुप्ड फार्मूला समेशन x इज माइनस ए ओवर एन, समेशन x माइनस ए होल स्क्वायर ओवर एन। अब देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला था ना, x माइनस इधर x बार होता था। ओवरऑल यही इससे फार्मूला से पता चला है कि हमने सम करना है, डिवाइड बाय n करना है, माइनस a करना है और पावर ऐड करते जाना है। पावर में अगर m1 प्राइम है तो पावर में 1, m2 प्राइम है तो पावर में 2, m3 प्राइम है तो पावर में 3, m4 प्राइम है तो पावर में 4। ये अनग्रुप्ड फार्मूलास हैं। ग्रुप्ड फार्मूलास क्या होंगे? उसमें समेशन f ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी n की जगह समेशन f आ जाएगा। समेशन f समेशन f समेशन f समेशन f एंड इन सेम वे समेशन f आ जाएगा। और पावर में 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, m1 प्राइम m2 प्राइम m3 प्राइम m4 प्राइम। ये आपके अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड दोनों फार्मूलास हो गए हैं। मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी कि इसमें माइनस a किया गया है। अब इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि आप 0 यूज़ करेंगे a की जगह पे। अब जहाँ जहाँ पे a था फार्मूले में, इन सब जगहों पे 0 अगर पुट करते हैं तो क्या रह जाएगा? समेशन x a 0 हो गया, डिवाइड में n आ गया। तो यहाँ पे 0 0 0 पुट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये बन जाएंगे फार्मूलाज। समेशन x ओवर n, समेशन x स्क्वायर, यानी कि स्टूडेंट्स देखें x माइनस 0 अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो माइनस 0 तो इग्नोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्क्वायर इसके ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा, x के ऊपर। ये क्यूब डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूलाज ये बन जाएंगे, समेशन x ओवर n, समेशन x स्क्वायर ओवर n, समेशन x क्यूब ओवर n, समेशन x 4 ओवर n। और यहाँ पे वही है m1 प्राइम m2 प्राइम m3 प्राइम m4 प्राइम। इन सेम वे लाइक मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू। Okay, in group data m1 prime is equals to summation of x over summation f। in same way कि a की जगह पे हम 0 पुट कर दें, summation f x over summation f, summation x square over summation f, summation f x cube over summation f, summation f x 4 power 4 over f summation f। जी स्टूडेंट्स,
I have talked about this one type and this one type. Moment about arbitrary value and moment about origin. Now I'm going to talk about moment about mean. मीन के बारे में, मोमेंट अबाउट मीन. इससे रिलेटेड हम फार्मूलाज डिस्कस करने लगे हैं जी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले ए था, फिर 0 हमने किया ओरिजिन के लिए, अब यहाँ पे x बार आ गया. बाकी कोई चेंज नहीं है, फार्मूला सेम है एज इट इज़. लेकिन यहाँ पे देखें अब m1 प्राइम नहीं है ऊपर, m2 प्राइम नहीं है, m1 m2 m3 m4 प्राइम ख़त्म हो गया. तो जब प्राइम ख़त्म हो जाए तो फिर हम उसको कहेंगे मोमेंट अबाउट मीन. ये अनग्रुप्ड फार्मूलास और ये ग्रुप फार्मूलास. आपने ये याद करने में बहुत आसानी है कि आप एक टाइप के याद करेंगे तो आपको नेक्स्ट तीनों टाइप्स के याद हो जाएंगे जी. स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आर हेयर. रिलेशन बिटवीन m प्राइम एंड m मीन्स ये जो हैं दोनों टाइप्स, ये टाइप और ये टाइप, इन दोनों को हम m प्राइम कहते हैं. इस m प्राइम का इस m के साथ रिलेशन, यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में m प्राइम की वैल्यूज़ गिवन हो और m पूछा जाए तो हमारे पास कुछ रिलेशन का फार्मूला मौजूद होना चाहिए जिससे हम इनको यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकें जी. फर्स्ट ईयर के कोर्स में बस इतना ही है कि हम इनको यूज़ करके इसको निकाल सकें या इसको यूज़ करके इनको निकाल सकें. लेकिन थर्ड ईयर के कोर्स में इन दोनों को भी आपस में रिलेशन के फार्मूला से निकाला जाता है. यानी कि जस्ट इस होल को इसके साथ कंपेयर नहीं, यानी कि प्राइम को m1 प्राइम m2 प्राइम m3 प्राइम को इनके साथ कंपेयर नहीं किया जाता. जस्ट प्राइम्स को प्राइम्स के साथ भी फाइंड किया जा सकता है. यानी कि ऐसे भी थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, उनके लिए जस्ट अभी जो मैं फार्मूलाज बताने लगी हूँ नेक्स्ट वही हैं. लेकिन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि उनका इसका और इसका भी आपस में रिलेशन फाइंड करते हैं क्वेश्चंस में. वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में थर्ड ईयर अगर कहेगी मुझे तो मैं सेपरेट वीडियो में इसका इसके साथ रिलेशन भी बता दूंगी. फ़िलहाल मैं अभी बताने लगी हूँ इस होल का इसके साथ रिलेशन. ये भी थर्ड ईयर में इंक्लूड है जो मैं अभी बताने लगी हूँ, फर्स्ट ईयर में भी थर्ड ईयर में भी जी. स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन m प्राइम एंड m, ये रिलेशन के फार्मूलास हैं. m1 इज इक्वल टू m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम इज इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम होल स्क्वायर, m3 इज इक्वल टू m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम क्यूब, m4 is equals to m4 prime minus 4 m3 prime m1 prime plus 6 m2 prime m1 prime स्क्वायर माइनस 3 m1 prime 4 जी. ये रिलेशन के फार्मूलाज हैं, ये आपने ज़रूर याद करने हैं. थोड़े से डिफ़िकल्ट शायद आपको लगें लेकिन कोशिश करने से आप याद कर सकते हैं क्योंकि इनके बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, इन द लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेस्ट्स. कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट फॉर सिमेट्री and test for normality. Students, both of these tests are very important. What is symmetry? Symmetry होता है कि हमारी जो डायग्राम है वो इक्वली बैलेंस टेल हो, दोनों तरफ उसकी टेल एक जैसी हो, इसको हम कहेंगे सिमेट्री. b1 is equals to m3 square over m2 cube. b1 is equals to m3 square over m2 cube. Here we check it by b1 less than 0. हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे कि b1 0 के बराबर है, उससे 0 से छोटा है, या b1 0 से बड़ा है. अगर तो b1 0 के बराबर आ जाए तो ये सिमेट्री, ये डिस्ट्रीब्यूशन, वो डाटा, वो क्वेश्चन, वो सिमेट्री होगा. लेकिन अगर b1 से लेस आ जाए, लेस देन 0 आ जाए तो नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे. अगर b1 0 से ग्रेटर आ जाए तो उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे. टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी जी. अब नॉर्मेलिटी के लिए क्या टेस्ट है? ये टेस्ट था सिमेट्री के लिए b1.
अब इसके लिए देखें हमारे पास रिक्वायर्ड क्या m3 रिक्वायर्ड है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और इधर से m2 रिक्वायर्ड है, उसका क्यूब ले लेंगे। b2 इज इक्वल टू m4 ओवर m2 स्क्वायर। b2 लेस देन 3, अगर तो स्टूडेंट्स देखें 3 के बराबर है तो हम कहेंगे हमारा डाटा नॉर्मल है या मेसोकार्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हमारा डाटा b2 लेस देन 3, हमारा ये आंसर लेस देन 3 आ रहा है तो हमारा डाटा प्लेटिकर्टिक है। ग्रेटर देन 3 आएगा तो हमारा डाटा लेप्टोकर्टिक है। ये हमारे पास थे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज अबाउट मोमेंट्स। मोमेंट्स से रिलेटेड फार्मूलाज मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। Question for ungrouped data, then question for grouped data, and then a relation formulas question. Okay. Now students, this is the question for ungrouped data. This is our material. These values 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, etc. All these values related to ungrouped data. How we guess that this is ungrouped data? Because there is no columns, there is no classification, there is no tabulation. टेबल की फॉर्म में नहीं है, क्लासेस भी नहीं बनी हुई, जस्ट कॉमा के साथ डिजिट्स लिखे हुए हैं, इट मीन्स ये अनग्रुप्ड डाटा है। मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट मीन इसमें पूछा गया है, ठीक है, मोमेंट अबाउट मीन। अब ये मोमेंट अबाउट मीन कौन सी टाइप थी? ये थर्ड वाली मोमेंट अबाउट मीन ये पूछी गई है, क्वेश्चन देकर थर्ड वाली पूछी गई है। अब मोमेंट अबाउट मीन पूछा है तो इससे रिलेटेड फार्मूलाज हम लिखेंगे। वी नो दैट ये फार्मूलाज है, ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, m1 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, समेशन x माइनस एक्स बार होल क्यूब ओवर n, समेशन x माइनस एक्स बार होल पावर 4 ओवर n। ये 4 फार्मूलाज हैं मोमेंट अबाउट मीन के। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया था, किसी भी फार्मूले में आप टॉप राइट कॉर्नर में जाएं, x बार है मीन्स हमें सबसे पहले x बार चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हम x बार निकाल लेंगे। ये देखें x का कॉलम हमें गिवन है जो क्वेश्चन का, हमने क्या करना है, इसको सम करना है। इसको सम करके ये लिख लिया गया, ये देख रहे हैं, ये इसकी समेशन की वैल्यू है। अभी हमने मीन निकाल लिया, मीन का फार्मूला सबको पता है, ये फार्मूला है, दिस इज x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n इज इक्वल टू 360 ओवर 9 इज इक्वल टू 40। ये फार्मूला है तो हमारा x बार का आंसर आ गया 40, ठीक है। अब हमें ये कॉलम्स चाहिए, कौन से कॉलम्स? ये वाले कॉलम। x बार निकल आया, x बार से पीछे देखें क्या है, x माइनस एक्स बार, मीन्स समीशन से आगे स्टूडेंट्स जो कुछ भी होता है उसका हमने कॉलम बनाना होता है। x माइनस एक्स बार, यहाँ पे x माइनस एक्स बार लिखेंगे, ये कैसे आएगा, 32 माइनस 40 जो कि x बार का आंसर है। 32 माइनस 40 माइनस 8, 36 माइनस 40 माइनस 4, 36 माइनस 40 माइनस 4, ये आपका x माइनस एक्स बार का कॉलम बन गया। आपने अब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम बनाना है, इसी का स्क्वायर लेते जाए। -8 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस तो आपको पता है खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इधर 64 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सो ऑन, ये कॉलम भी कंप्लीट। क्यूब कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? क्यूब हम एक तो ले सकते हैं कि इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी पावर में क्या है, स्क्वायर है, इसकी पावर में क्या है, 1 है। तो आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 ये 3 बन जाए, यानी कि इस कॉलम को अगर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कॉलम आ जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि हम इस कॉलम का क्यूब ले लें, तो क्यूब लेना हमारे लिए शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, अभी इजी हो, जब पावर 4 लेना होगा वो भी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने को आप प्रेफर किया करें। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। पावर 4
स्टूडेंट्स हम x माइनस एक्स बार क्यूब को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 512 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4096 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें अगर पावर में 4 चाहिए तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4096 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको कि पावर में 4 लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्यूब वाले को पोर्शन को कॉलम को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे और हम एंड पे इनके सम कर लेंगे, इन सब वैल्यूज़ के सम यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने यही सम सारे इन फार्मूलास में यूज़ करने हैं। मोमेंट अबाउट मीन के फार्मूलास हैं ये। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ये वाला 0 ओवर एंड 9, तो ये हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 232 ओवर 9, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 232 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 186 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 10708 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर्स मोमेंट अबाउट मीन के आ जाएंगे। स्टूडेंट्स समझ आ गई। और आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि जो मोमेंट अबाउट मीन फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, ये ज़्यादातर क्या ये होता ही ज़ीरो है, ये ज़ीरो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा में। और अभी मैं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन फॉर ग्रुप डाटा। हाउ यू कैन गेस दैट दिस इज ग्रुप डाटा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एक्स का कॉलम और फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन हो, ठीक है, एक्स का कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये दो कॉलम्स हमें गिवन हो तो हम समझ जाएंगे ये हमारे पास ग्रुप डाटा है और इसको हमने ग्रुप फार्मूला से सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स चले मैं यहाँ पे आपको अनग्रुप के लिए एक मज़े की बात बता दूँ कि अगर यहाँ पे पूछा गया था ना मोमेंट अबाउट मीन, तो ज़रूरी नहीं था कि हम यही फार्मूलास यूज़ करते। यानी कि मोमेंट अबाउट मीन ये वाली टाइप पूछी थी तो ज़रूरी नहीं था कि इसी के फार्मूलास फाइंड करें। हम ये भी कर सकते थे कि हम इन दोनों में से किसी के भी फार्मूलास फाइंड करके, यानी कि M1 प्राइम M2 प्राइम वगैरह प्राइम वाले फार्मूलास फाइंड करके और फिर ये रिलेशन के फार्मूलास यूज़ करते। यहाँ पे चूँकि प्राइम के आंसर्स हमारे पास आ चुके होने थे ना, तो प्राइम के आंसर्स पुट करके हम मोमेंट अबाउट मीन के आंसर्स निकाल सकते हैं। समझ आई? यानी कि इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते थे जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है अनग्रुप डाटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप डाटा जो है, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन। आप देखें इसमें भी मोमेंट अबाउट मीन पूछे हैं, तो इसमें ज़रा मैं आपको बता दूं ये पूछा जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी मोमेंट अबाउट मीन जो ये है मोमेंट अबाउट मीन के ही ग्रुप फार्मूलास यूज़ हों। ठीक है, यही बात जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कही है कि पूछा मोमेंट अबाउट मीन हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूलास यूज़ करें, क्योंकि ये आपको पता है कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब खासतौर पे ये पावर 4 तक जाती है तो कैलकुलेशन हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाने लगी हूँ उसमें हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, यानी कि मैं फार्मूलाज ग्रुप ये यूज़ करूँगी आपके सामने। ठीक है, समेशन एफ एक्स माइनस ए ओवर समेशन एफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ओवर समेशन एफ एक्स माइनस ए होल क्यूब ओवर समेशन एफ एट्सेट्रा। ये फार्मूलाज मैं आपके सामने अभी यूज़ करने लगी हूँ और फिर रिलेशन के फार्मूला से, इन रिलेशन के फार्मूला से हम अपने रिक्वायर्ड मोमेंट अबाउट मीन तक पहुँचेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने है ये दो कॉलम्स। अब चूँकि मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू का मैंने आपको कहा है ना, उसकी मदद से हमने अपने रिक्वायर्ड फार्मूलास तक पहुंचने हैं। तो आर्बिट्रेरी वैल्यू का क्या फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आर्बिट्रेरी वैल्यू का फार्मूला है समेशन एक्स माइनस ए ओवर एन, या फ्रीक्वेंसी में है तो समेशन एफ ओवर समेशन एफ। ठीक है, ये फार्मूलास,
इसी की पावर बाद में स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। अब x माइनस ए जो है इसको इस क्वेश्चन में मैं d से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखने के बजाय x माइनस ए मैंने x माइनस ए को d से डिनोट कर लिया। अब x माइनस ए है क्या? x तो आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है x का कॉलम, फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके सामने बना हुआ है। d का कॉलम कैसे बनेगा? d मीन्स x माइनस 10। ये कॉलम कैसे बनेगा? पहले भी आपको एक बार पिछले क्वेश्चन में बताया है, फिर से बता देती हूँ कि x माइनस ए एज्यूम्ड मीन होता है जो कि हम हमेशा x के कॉलम से ही निकालते हैं, इसके सेंटर की वैल्यू। अब देखिए एग्जैक्टली सेंटर बनता है, अगर एग्जैक्टली सेंटर ना बनता तो मैं 9 चूज़ कर लेती, मैं 8 चूज़ कर लेती। फिलहाल एग्जैक्टली सेंटर 10 बन रहा है, तो मैंने 10 को a चूज़ कर लिया, ठीक है। अब 5 माइनस 10 आंसर लिख लिया यहाँ पे, 6 माइनस 10 आंसर यहाँ पे लिख लिया, 7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉलम बन गया डी का। अब डी का कॉलम बनने के बाद नेक्स्ट ये डी का कॉलम तो आ गया। अब डी से पीछे ये देखें, डी का कॉलम तो आ गया, डी से पीछे एफ है, तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। इस कॉलम को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बन जाएगा। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एडिंग समीशन एफ डी। तो एफ डी के कॉलम को अगर मैं जमा कर लूँ, ऊपर लिख लूँ और डिवाइड में समीशन एफ डिवाइड में लिख लूँ इसको जमा करके, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा m1 प्राइम का। देखें अब इस कॉलम को सम करके, ये सम है, सम करके यहाँ लिखा हुआ है और सम डिवाइड बाय समीशन एफ करके यहाँ पे आंसर लिखती हैं, यानी कि अलग से फार्मूलाज मैंने सेपरेट नहीं लिखे, यहीं पे उसको डिवाइड करके समीशन एफ पे m1 प्राइम रिजल्ट दे दिया। जी स्टूडेंट्स, अभी एफ डी स्क्वायर है, एफ डी स्क्वायर कैसे आएगा? इस एफ डी को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ ना, एफ डी स्क्वायर होल स्क्वायर इस कॉलम का ले लूँ, तो फिर वो एफ का भी स्क्वायर हो जाएगा। अभी मुझे सिर्फ डी का स्क्वायर चाहिए, तो मैं इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी, तो एफ डी 2 दफ़ा आ जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है? -5 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज इक्वल टू 25, -4 मल्टीप्लाई बाय -8 दैट इज इक्वल टू 32। माइनस साइन आपको होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है। एफ डी क्यूब कैसे निकलेगा? इसको एफ डी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई करूंगी, तो डी का क्यूब हो जाएगा, एफ का एज इट इज आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी दैट इज इक्वल टू एफ डी क्यूब। इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके एफ डी 4 कैसे आएगा? इस कॉलम को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई करके एफ डी पावर 4। इनको सम करके उनको समीशन एफ पे डिवाइड करके, तो m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम मैंने निकाल लिए। जी स्टूडेंट्स, ये तो निकल आए मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये वाली वैल्यूज निकल आई हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है? मोमेंट अबाउट मीन। तो अब मैं रिलेशन के फार्मूलाज, ये रिलेशन के फार्मूलाज यूज़ करूँगी, चारों ओर मैं अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लूँगी। जी स्टूडेंट्स, फाइंड मोमेंट अबाउट मीन बाय यूजिंग रिलेशन फार्मूलाज। m1 इज इक्वल टू 0, m2 इज इक्वल टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वायर। अब m2 प्राइम की जगह पे ये रिजल्ट लिखा, m1 प्राइम की जगह पे ये रिजल्ट लिखा, इसका स्क्वायर किया, ये लिख लिया। इसी तरह सेम वे m3 प्राइम सॉल्व करके उसका ये आंसर आ जाएगा, m4 प्राइम सॉल्व करके उसका ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गए हैं मोमेंट अबाउट मीन। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको मोमेंट्स के टॉपिक समझाने के लिए करवाऊंगी, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। अगर मोमेंट्स के पार्ट्स में से इसमें से भी अक्सर आ जाता है, पिछला भी टॉपिक जो मैंने अभी करवाया है उसमें से भी, लेकिन इसमें से भी आने के चांसेस होते हैं। जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट 3 गिवन है क्वेश्चन में, द फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2 ऑफ द वेरिएबल आर 116 - 40। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या बता सकते हैं? 2 क्या है, 1 क्या है, 16 क्या है, -40 क्या है? जी, अब इसमें
टू हमारे पास ए की वैल्यू है। जब भी क्वेश्चन में इस तरह का जिक्र हो, द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ आ डिस्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ आ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2, about the value 2 of the variable 116 minus 40। about the value जो भी होगा वो हमारे पास आंसर होगा ए का। उसके बाद ये 116 माइनस 40 हमारे पास m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम है। शो करवाने का क्या कहा गया है? शो दैट द मीन इज इक्वल्स टू 3, वेरियंस इज इक्वल्स टू 15 एंड m3 इज इक्वल्स टू -86। ये हमें शो करवाने का कहा है। आल्सो शो दैट फर्स्ट थ्री मोमेंट्स अबाउट मीन। जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली है। गिवन क्या है? गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 2। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास a आर्बिट्रेरी वैल्यू की वैल्यू 2 है। m1 प्राइम 1, m2 प्राइम 16, m3 प्राइम -40। पूछा क्या क्या है? मीन पूछा है, वेरिएंस पूछा है, m3 पूछा है। अब मीन अरिथमेटिक मीन, जो कि जिसको हम x बार कहते हैं। अब x बार आपको पता है, एक्स बार के कई फार्मूलास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कई फार्मूला समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ समीशन एक्स ओवर एन एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, अब गिवन क्या है हमें? गिवन के अकॉर्डिंग हम एक्स बार का फार्मूला लगाएंगे। अब मोमेंट्स में मीन का फार्मूला ये है m1 प्राइम प्लस ए, ये आपने याद करना है। m1 प्राइम प्लस ए, m1 प्राइम क्या है? ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। वेरियंस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वायर। ये फार्मूला m2 का रिलेशन का फार्मूला तो पता ना आपको? m2 का रिलेशन का फार्मूला m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वायर। ये रिलेशन का फार्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फार्मूला रिलेशन का, ये जो रिलेशन का फार्मूला ना है, इसी को हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरिएंस जो है एस स्क्वायर वो m2 के बराबर है, यानी कि m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1, जो कि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है इन ब्लू हाईलाइटेड एरिया, दैट इज इक्वल्स टू 15। m3 इज इक्वल्स टू m3 प्राइम, ये m3 का फार्मूला रिलेशन का लगाया, वो लगाया, आंसर निकाला। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने रिक्वायर्ड पे पहुंच चुके हैं। नाउ मोमेंट अबाउट मीन हमारे पास रिजल्ट्स ये आ गए 0, 15, -86। यहीं से हमने लिए हैं, यही 0, आपको पता है m1 0 होता है, m2 एंड m3 ये लिख लिए। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया है। फर्स्ट ईयर से रिलेटेड तो इसमें कोई इशू नहीं रहा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। थर्ड ईयर में थोड़ी सी मज़ीद थेरम्स हैं, वो अगर थर्ड ईयर को चाहिए तो वो मुझे बताएं, मैं उनको वो थेरम्स भी सेपरेट मोमेंट के सॉल्व करके बता दूंगी। जी, ये मोमेंट रेशियोज़ हैं, ये फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर दोनों में आते हैं। B1 m3 स्क्वायर ओवर m2 क्यूब, जो मैंने अभी आपको टेस्ट फॉर सिमेट्री बताया है, और ये टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी, यानी कि जब अगर हमसे इस क्वेश्चन में मज़ीद ये भी पूछे जा सकते थे, पूछे नहीं हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी इस क्वेश्चन में पूछ सकते थे कि B1 भी फाइंड करें, B2 भी फाइंड करें। मींस उन्होंने हमसे ये सब कुछ पूछा है, ये हमने निकाला है, तो वो हमसे मोमेंट रेशियोज़ भी पूछ सकते हैं B1 B2। तो जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं m3 m2 m4 m2, तो इनके स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर लेके तो हम B1 B2 का आंसर निकाल सकते हैं। B1 अगर 0 आ जाए और B2 3 आ जाए, ये दोनों कंडीशंस पूरी हों तो डाटा नॉर्मल होगा। अगर B1 0 आए सिर्फ तो ये सिमेट्रिक डाटा होगा, B2 ये 0 आए और ये 3 के बराबर ना हो तो नॉर्मल नहीं होगा। इन दोनों का फुलफिल होना ज़रूरी है रिक्वायरमेंट को, ये 0 और ये 3 हो तब डाटा नॉर्मल होगा। अदरवाइज़ आप बता सकते हैं कि ये 0 से लेस है, 0 से ग्रेटर है, 3 से लेस है या 3 से ग्रेटर है।
as it is. Okay students, I hope you got the topic very well. इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछें, मैं आपको उसका रिलेटेड वीडियो सेपरेट बना दूंगी, आपको बता दूंगी, सॉल्व कर दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.